देश में चुनावी संग्राम चल रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, जिसमें प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है और अब पश्चिम के बाद सभी की निगाहें पूर्वांचल पे है। और अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति की आधारशिला जाति समीकरण से होकर गुजरती है। ऐसे में हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और जौनपुर में इस बार त्रिकोणीय राजनीति देखने को मिल रहा है। समाजवादी, भाजपा व बसपा। समाजवादी पार्टी यानी कि कांग्रेस से गठबंधन करके इंडिया अलायंस बनाती है, तो वहीं पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला मैदान में है। और तीसरा अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह की, तो यहाँ पर कहीं न कहीं जाति समीकरण के बीच में हमारे साथ एक ऐसी भी पार्टी है जो समाजवादी विकास क्रांति पार्टी। इनका जो मुख्य लक्ष्य है वो चुनाव चिन्ह गन्ना किसान। किसानों के हित में ये पार्टी कार्य करती है और चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे वो अनाज भुगतान को लेकर हो, उसको लेकर ये चुनावी मैदान में पार्टी उतरी है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खुद भी जौनपुर के लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं अशोक सिंह जी। अशोक सिंह जी, आपके भारत 24 में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से जौनपुर में तमाम पार्टियां उतरी हैं, जहां पर 2 राजपूत और 1 कुशवाहा, इस तरीके की जाति समीकरण तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आपकी जो पार्टी है चुनाव चिन्ह वो गन्ना किसान और किसान के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरी है। कैसे इसको देखते हैं? जी, मैं कई बार मीडिया वालों के सामने रूबरू होकर बताया हूं कि जो समाज विकास क्रांति पार्टी है, सबसे पहले मैं इसका मतलब आपको समझाना चाहूंगा कि हर इंसान समाज का होता है और वो अपने समाज को ऊपर उठाना चाहता है, अपने समाज का विकास करना चाहता है। तो समाज विकास यानी समाज के लोग अपने समाज का विकास करना चाहते हैं, इसलिए मैंने पार्टी का नाम समाज विकास। और उसके बाद अपने समाज का विकास करने के लिए उनको क्रांति लाने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमारी पार्टी का नाम समाज विकास क्रांति पार्टी। अब रहा सवाल कि मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और 73 लोकसभा का प्रत्याशी होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भी पहली लिस्ट 16 की थी, डिक्लेयर की थी दिल्ली में। दूसरी 10 की लिस्ट हमने लखनऊ में डिक्लेयर की। अभी तीसरी लिस्ट में 11 की करके इस समय मेरे पास 40 कैंडिडेट मैदान में, चुनावी मैदान में हैं। 1-2 दिन के बाद भी बाकी में सीटें डिक्लेयर कर रहा हूं। 100 से ज्यादा सीटों पे मैं कैंडिडेट उतारने के लिए जा रहा हूं। अभी एक ही चरण का चुनाव हुआ है, दूसरा 26 तारीख को है। बाकी अभी 4 चरण के यानी तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें ये बाकी है। उसमें हमारे सारे कैंडिडेट मैदान में, चुनावी मैदान में आ जाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, गाजियाबाद का जो 26 तारीख को चुनाव है, बीजेपी से टूट के आया है, मेरे पास आया है। वो बीजेपी की विचारधारा को पसंद नहीं करता, बीजेपी का कैंडिडेट था, वो नमः यादव करके है, वो चुनावी मैदान में है, वो जीत रहा है। समाज विकास पार्टी का कैंडिडेट जो गन्ना किसान मैदान में लेके उतरा है। मैं किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार में भी, गुजरात में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, ऐसे 25 प्रदेशों में गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह लेके उतरा हूं। और कुछ प्रदेश में 7 ऐसे प्रदेश हैं जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, पांडिचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसे में मैं बिजली का खंभा लेके चुनाव चिन्ह उतरा हूं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, इस बार न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। समाज विकास क्रांति पार्टी के अलावा कोई सरकार बना नहीं सकता। इनके बिना इजाजत की किसी सरकार नहीं बनेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीपी सिंह का जमाना याद कीजिए। 1-2 सांसद थे, वो प्रधानमंत्री बने थे, वो सत्ता में आए थे। तो मैं आपको कह रहा हूं, किसी की भी सरकार पूर्ण बहुमत में 2024 में नहीं बनने जा रही है। न 2014 का जमाना है, न 2019 का है। इनके भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे खोखले हो गए। ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेगी। तो हम गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह लेके, रोजगार को लेके, महिलाओं का सम्मान करने के लिए उतरे हुए हैं। हम
धर्म और जाति की राजनीति से परे लड़ने के लिए जा रहा है। हम यहाँ पे 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में। आज न मैं निर्दल हूं, न किसी पार्टी का के प्रोटोकॉल के अंडर में हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, पूरे देश में कैंडिडेट खड़ा कर रहा हूं। हम अपनी पार्टी के यहाँ से कैंडिडेट है 73 लोकसभा से, इसलिए हम सबसे आगे चल रहे हैं। बोलने की बात कुछ और होती है, जमीनी लड़ाई हमारी चल रही है। हमारे 1900 बूथ में से 1600 बूथ बन चुके हैं, 100-150 बूथ और रहे हैं, हम बना रहे हैं। हर गांव-गांव में मेरा झंडा लग रहा है समाज विकास क्रांति पार्टी का, और अपील किया जा रहा है कि आपको 73 लोकसभा ही नहीं, पूरे देश में गन्ना किसान के सामने का बटन दबा के अपने आप को विजयी बनाना है, समाज विकास क्रांति पार्टी को विजयी बनाना है, देश का विकास करना है। देखिए, निश्चित तौर पे आपने कहा कि देश का विकास करना है, तो उत्तर प्रदेश के जो 80 लोकसभा सीट में जो जौनपुर के जो 73वां जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम पार्टियां अपने अपने रणनीति को लेकर चुनावी मैदान में तो उतरी है। तमाम ये कयास लगाए जाते हैं कि यहाँ पर राजपूत का जो एक दबदबा है, यादव वोटर्स यहाँ पर ज्यादा है, ओबीसी के दबदबा है। लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो जौनपुर में कहीं ना कहीं अभी भी विकास को लेकर एक पिछड़े में जो कि जौनपुर शुमार है। तो समाज विकास क्रांति पार्टी विकास के एजेंडे पर जौनपुर में कितनी खरे उतरेगी? बिल्कुल, मेरा चुनावी एजेंडा न कहिए, मैं आपको कह रहा हूं कि हम अगर जौनपुर के सांसद होते हैं, अब 73 लोकसभा की बात कर रहा हूं, मैं जौनपुर की बात कर रहा हूं, अगर मैं सांसद बनता हूं तो पूरे जितनी जनता है उसमें से जो 100 यूनिट का बिजली है उसको माफ करने का काम करूंगा। यानी 100 यूनिट बिजली माफ करने का काम करूंगा अगर मैं सांसद बनता हूं तो, सरकार चाहे जिसकी भी हो। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जैसे मैं सांसद बनता हूं, इस बिजली माफ करने के अलावा जो 60 साल के ऊपर के किसान हैं उनको पेंशन देने का काम करूंगा। सारे जो 60 साल के ऊपर जैसे पेंशन मिलता है, जो भी किसान होंगे उनको पेंशन देने का काम करूंगा। किसान हमेशा आंदोलन करते हैं, लेकिन मैं अगर सांसद बना तो जौनपुर के किसान को कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर हमारी पार्टी समाज विकास क्रांति पार्टी सरकार में शामिल होती है तो पूरे देश को, किसानों को कभी भी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जौनपुर में खेल का मैदान लाने का काम करेंगे। हम जौनपुर में जो ओवरब्रिज है, जहां पे ट्रैफिक की व्यवस्था होती है, हम ओवरब्रिज बनाने का काम करेंगे। हम जौनपुर का विकास करने का काम करेंगे। जौनपुर का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। जो इंसान अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर सकता, वो अपने गांव की सेवा कभी नहीं कर सकता, अपने देश की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए मैं जौनपुर का बेटा होने के नाते, राजपूत का बेटा होने के नाते, भगवान श्री रामचंद्र जी का अनुकरण करते हुए हम यहाँ पे मैं चुनावी मैदान में आए हैं और फतह करेंगे। हम देश में विजय, समाज विकास क्रांति पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो आएगी, और 73 लोकसभा हम जीत रहे हैं, अच्छी तरह से जीत रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जौनपुर लोकसभा 73 से प्रत्याशी अशोक सिंह जी। इनका ये दावा है कि इस बार वो अगर वो चुनाव जीतते हैं और जनता उनको सांसद बतौर अगर चुनती है तो वो किसानों के हित के लिए, किसानों की योजनाओं के लिए वो कार्य करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अवनीश श्रीवास्तव, भारत 24 जौनपुर।